सार्वजनिक एवं विकास सेवा संस्थान के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष विष्णु सरगरा के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर गौरव पथ स्थित स्वामी विवेकानंद प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद और जल से नहला अभिषेक कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विष्णु सरगरा से प्रेरित होकर युवाओं को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी गई। विष्णु सरगरा ने कहा कि युवाओं पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। विवेकानंद को सभी युवा अपना आदर्शमान जीवन और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से शिक्षा लेनी चाहिए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की आज जयंती पर अनूठे अंदाज में दूध, दही, घी और मक्खन से रुद्राभिषेक किया गया और यहाँ श्रमदान कार्यक्रम चलाया गया। विवेकानंद जी की जो प्रेरणादायक युवाओं के लिए जो बात थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो पाए, उसी उद्देश्य से आज सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान प्रेरित होकर यह रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया है। परिवार कल्याण विभाग द्वारा हर माह की 12 व 30 तारीख को नसबंदी शिविर लगाया जाता है। नसबंदी शिविर में 67 रजिस्ट्रेशन हुए। 67 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर के मीणा द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह की 12 व 30 तारीख को नसबंदी शिविर लगाया जाता है, जिसमें 2 टीम बनाकर नसबंदी कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें एक टीम में डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरी टीम का सीएम और डॉक्टर के मीणा परिवार कल्याण विभाग के नेतृत्व में कार्य करेगी। एनेस्थेटिक टीम भी नसबंदी शिविर में भाग लेगी। सीएचसी पर सबसे अधिक संख्या में नसबंदी ऑपरेशन होते हैं। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिले में सबसे ज्यादा डिलीवरी होती है। परिवार कल्याण विभाग का यह प्रयास रहेगा कि रामगढ़ कस्बे में सबसे ज्यादा नसबंदी शिविर में भाग लें, जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ परिवार कल्याण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 67 केसों का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर प्रत्येक माह की 12 तारीख और प्रत्येक माह की 30 तारीख को नसबंदी परिवार कल्याण शिविर का आयोजन किया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं। नेशनल हाईवे रोड संख्या 248 में अलवर हनुमान सर्किल से नोगवा तक 4 लेन का निर्माण कार्य 2 वर्ष से चल रहा है, जिसमें निर्माता कंपनी के ठेकेदार द्वारा रोड पर आने वाले कस्बों में सड़क के एक और सिविल लाइन डाली गई है। सिविल लाइन में जगह जगह बॉक्स बनाए गए हैं, लेकिन बॉक्सों को ढका नहीं गया, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में रविवार की रात को कस्बे का रहने वाला गजेंद्र शर्मा वाहन बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल सहित बॉक्स के अंदर जा गिरा, जिसे ग्रामीणों द्वारा बॉक्स से बाहर निकाला गया और सीएचसी ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। दूसरे दिन सोमवार को गजेंद्र शर्मा द्वारा रामगढ़ पुलिस थाने में इस मामले में सड़क निर्माता कंपनी और ठेकेदार जतिन गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कल रात को मैं रामगढ़ पेट्रोल पंप से करीब 9:05 9:10 के करीब पेट्रोल डलवा कर अपने घर जा रहा था, तो सामने से एक व्हीकल आया, तो उससे बचाने के चक्कर में मैंने साइड में कच्चे में जब मेरी मोटरसाइकिल उतारी तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा था, तो मोटरसाइकिल की लाइट में भी रामगढ़ में नौगांवा से अलवर का जो ये रोड बन रहा है, उसके जो सीवरेज डले हुए हैं, उसके चैम्बर पूरी तरह खुला हुआ था। मोटरसाइकिल की लाइट में भी वो चैम्बर नहीं दिखा, तो मेरी बाइक उस चैम्बर में चली गई। मैं बाइक समेत चैम्बर में गिर गया, जिससे मेरी बाइक में नुकसान हो गया। मेरे दोनों पैरों में, रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पसली में चोटें आई हैं। वैसे तो कलाकंद के लिए अलवर जिला पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन बाबा ठाकुर दास का कलाकंद अलवर ही नहीं पूरे देश विदेशों तक जाता है। बाबा ठाकुर दास के संचालक अशोक तनेजा ने बताया कि पार्टीशन के बाद जब वह यहाँ भारत में आए तो उनके हिस्से में ये दुकान मिली। दुकान पर उन्होंने उस समय पहले 2 रुपए किलो के हिसाब से कलाकंद को बेचा और अपने पूर्वजों की मेहनत और गुरु महाराज के आशीर्वाद के बाद आज वो इस मुकाम पर है कि उनका कलाकंद विदेशों तक भी अपनी सप्लाई किया जाता है। आज वो इस मुकाम पर है कि उनका कलाकंद विदेशों तक भी सप्लाई किया जाता है। तनेजा ने यह भी बताया कि किसी परिवार जन या यार दोस्त के रूठने पर मनाने के लिए भी कलाकंद एक भारी महत्व रखता था। जब भी कोई नाराज हो जाता था तो उसको मनाने के लिए कलाकंद दिया जाता था। पूरे इंडिया में जाता है, जैसे कस्टमर आते ये ले जाते हैं पूरे इंडिया के, जैसे बाहर यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ का आदमी बाहर जाएगा, देश विदेश के लोग भी लेके जाते हैं, विदेशों में जाता है।
ये अलवर की सौगात है, ये एक तरह से। जैसे अलवर का आदमी बाहर जाएगा तो ज़रूर लेके जाएगा, भाई तुम अलवर से ले आए, अलवर कला का नीला है। और जैसे यहाँ बाहर का आदमी यहाँ से लेके जाएगा, ज़रूर घूमने आएगा, तो यहाँ का आदमी बाहर जाएगा तो लेके जाता है। ये पहले टोकरी चलती थी, किसी का कोई काम नहीं हो ना, बड़े बड़े से अधिकारी को आप एक टोकरी कला का दे दो, उसमें काम हो जाता था। ऐसा प्रसिद्ध हो गया था अलवर कला का। नगर पालिका द्वारा इंदिरा रसोई योजना नंबर 96 के एक्सटेंशन काउंटर का उद्घाटन नसीराबाद बस स्टैंड पर किया गया। जानकारी के अनुसार गत दिनों पहले नगर पालिका भाजपा पार्षद संदीप गुर्जर ने शहर में मजदूरों और जरूरतमंदों लोगों को कम मूल्य में पौष्टिक आहार की सुविधा न होने पर पार्षद ने कलेक्टर सहित विधायक और अधिशासी अधिकारी को शहर में इंदिरा रसोई खुलवाने के लिए मांग की थी, जहां अधिकारियों द्वारा मांग को स्वीकृत कर मंगलवार को पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर सहित अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार नेमा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कीर्ति कुमावत और अध्यक्ष शारदा मितवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मंगलवार को नवाब का बेड़ा स्थित लाहौर बस्ती में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के विकास के लिए निःशुल्क कक्षा निःशुल्क एकम क्लासेस के नाम से प्रारंभ की गई। डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था द्वारा पहले से अजमेर में 2 स्थानों पर तथा किशनगढ़ में 1 स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती, मां भारती और स्वामी विवेकानंद के समक्ष धूप दीप कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी तथा स्वामी विवेकानंद जयंती पर विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प भी अर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त की गई। डिफेंडर ऑफ फेथ संस्था की तरफ से एकम कक्षा जो हमारे अजमेर में पूर्व में 3 जगह संचालित की जाती है, पर्वतपुरा चौराया, गवर्नमेंट कॉलेज और किशनगढ़। आज हमारी एकम कक्षा की 4थी क्लास लोहार बस्ती आशागंज अवंतिका गैस एजेंसी के पास में शुरू की गई है, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्कार सिखाते हैं और बच्चे संस्कारी बने, संस्कारी के साथ में शिक्षित बने। इसी उद्देश्य से हमने इस कक्षा को चालू किया है।